माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृपया सभी गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jai Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Shri Harinam Sankirtan ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Shri Janmashtami Mahamahotsav ki, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। ताली कीर्तन में बजाना चाहिए, उस समय बजता नहीं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये बहुत ही अच्छी लीला आती है भगवान की। जितनी भी भगवान की बाल लीलाएं हैं वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आती। श्रीमद् भागवत भगवान के पूर्ण रूप का दर्शन के बराबर होता है। तो जो सबसे पहला स्कंद होता है वो भगवान के चरण के दर्शन के बराबर होता है। जब व्यक्ति पहला स्कंद यदि अच्छे से समझता है, सीखता है, पढ़ता है, तो उसे भगवान के चरण दर्शन के बराबर की अनुभूति होती है। इसके अलावा जिस तरह से वो भगवान जो अगले द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, इस तरह से आगे जब बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते जब वो 10वें स्कंद पर पहुंचता है तो भगवान के मुख कमल के दर्शन के बराबर उसकी तुलना की गई 10वां स्कंद। क्योंकि भगवान 10वें स्कंद में भगवान की जितनी महत्वपूर्ण लीलाएं हैं, बाल लीला हुई या किसी भी प्रकार की वृंदावन की लीला,
ये सारे 10वें स्कंद में आती हैं, जो कि भगवान के मुख कमल के दर्शन के बराबर है। और 12वां स्कंद पूरा करने के पश्चात व्यक्ति भगवान का पूर्ण दर्शन प्राप्त करता है, यानी कि पूर्ण रूप से भगवान को वो समझ पाता है कृष्ण है कौन। तो ये कृष्ण के जो जन्म की लीला है, उनके जन्म की जो कथा है, ये परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज की कैसी अवस्था है, वो अभी अभी कुछ 4-4.5 दिन पहले की बात है, जब उन्हें यह श्राप मिला कि आपकी मृत्यु 7 दिनों के बाद तक्षक नाम के सर्प के काटने से होगी। अब ये परीक्षित महाराज है कौन? ये परीक्षित महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट यानी सारी पृथ्वी पे वो राज कर रहे थे। सारी पृथ्वी पे जितने भी छोटे मोटे राजा हैं सब उनके अधीन थे। सारे राजा जो थे उनको कर देने के लिए बाध्य थे। देखा जाए एक तरफ से तो पूरी पृथ्वी की सत्ता संभालते हुए पूरे पृथ्वी के मालिक थे वो। उस समय व्यक्ति 2-4-5 करोड़ का जब मालिक बन जाता है तो उसके अंदर कितना अहम आ जाता है, कितना अहंकार आ जाता है। दिन रात वो यही सोचता रहता है, इससे और कहां लगाऊं ताकि और आए, और मन ही मन बहुत खुश होता रहता है सोच के कि मैं 10 करोड़ का मालिक हूं, मैं 25 करोड़ का मालिक हूं। और जितना सोचता है उतना इस धन संपत्ति वैभव से ऐश्वर्य से आसक्त होता जाता है। भौतिक आसक्ति, यही आसक्ति मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। जैसे जैसे मनुष्य अपना जीवन जीता है वैसे वैसे उसको इस संसार से अनासक्त होना चाहिए, कारण उसे यह सब यूं ही छोड़कर जाना है। यदि ऐसा होता कि अनंत काल तक हमको यहीं बने रहना है तो यह आसक्ति कुछ लाभदायक होती, लेकिन सब के सब कुछ यहीं पे छोड़कर जाना है तो पूरा जीवन कुछ ऐसी चीजों के पीछे भागना जो अंत में उसको नहीं मिलने वाला। इसे ही माया कहते हैं। ये वैसा ही है जैसा कि सपने में आपने कुछ रसगुल्ला देखा और नींद खुल गया, उसके बाद आप रसगुल्ला के लिए रो रहे हैं, मेरा रसगुल्ला कहाँ चला गया। तो ये सपना था। सपना कुछ देर के लिए होता है, आधे 1 घंटे के लिए, लेकिन उठने के बाद हम थोड़ा भी पश्चाताप नहीं करते, जाने दो ये तो सपना था। लेकिन सपने में हमको पता नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में उस रसगुल्ले को हम वास्तविक मान रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो 60-70 वर्ष का जो मनुष्य का जीवन होता है, इसमें भी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संबंध, आसपास के वातावरण से आने वाले हर वो परिस्थिति जिससे मनुष्य सामना करता है उसे वो वास्तविक मानता है। लेकिन ये ड्रीम वाली अवस्था है, ये स्वप्न अवस्था है। वास्तव में देखें तो ये वास्तविक अवस्था नहीं है। ये अभी कुछ वर्षों के लिए जब आत्मा इस शरीर में कैद हो चुकी है तो ये इस भौतिक संसार से अपना एक संबंध मान रही है, इस शरीर के संबंध में। लेकिन वास्तविक रूप से हम ये शरीर नहीं। इस शरीर को छोड़े तो इस शरीर से संबंध रखने वाले हर ऐश्वर्य, हर संबंध सभी टूट जाते हैं। फिर इस आत्मा को किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। तो वास्तविकता यही है कि हम हैं आत्मा, और आत्मा का इस भौतिक संसार से, भौतिक वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं। तो थोड़ी सी धन संपत्ति, ऐश्वर्य व्यक्ति को मिलता है तो कितना आसक्त हो जाता है। यदि उसको पूरा पृथ्वी का सम्राट बना दिया जाए तो व्यक्ति कितना आसक्त हो जाएगा। यही आसक्ति का कारण है कि आजकल के नेता अपना गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, सीट से अटैच हो जाते हैं। मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर, मैं वहां का ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, और हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं किस तरह से अपना पद, अपनी सत्ता को कैसे ना कैसे बचा के रखें, क्योंकि आसक्त होते हैं अपनी सत्ता से, अपने शक्ति से, अपने वैभव से, अपने नियंत्रण करने की क्षमता से, अपने नीचे रहने वाले सेवकों से, सुख सुविधा से, पद से आसक्त हो जाते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते। और इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, क्या क्या नहीं होता है सत्ता हथियाने के लिए। और खासकर यदि व्यक्ति
पूरे पृथ्वी पर अगर राज कर रहा हो तो उसे कितना आसक्त होना चाहिए। लेकिन देखिए, यही एक वैष्णव होने का जो सबसे बड़ा परिणाम है कि अनासक्ति उसकी एक प्रकृति होती है। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना कि 7 दिनों के अंदर मृत्यु होने वाली है, वो शिकार करके लौट रहे थे, अभी अपने महल में भी नहीं पूछे थे, आधे रास्ते पर ही थे। जैसे ही खबर आई कि 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, और एक कोई सामान्य से बालक ने यह श्राप दे दिया था। परीक्षित महाराज के पास इतनी क्षमता थी कि उस बालक के श्राप को वो तुरंत नकार सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसी विनम्रता, ऐसी अनासक्ति। भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, जरूरत पड़ने पर पूरे पृथ्वी पर भी राज कर सकते हैं, लेकिन किस भाव में? इसी भाव में कि मैं करना नहीं चाहता हूं इसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पसंद है? मुझे केवल भगवान की भक्ति करना, उनका नाम जप करना, भागवत अध्ययन करना, ये श्रवण करना, सत्संग करना, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कई बार भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो करने की इच्छा नहीं है, लेकिन सेवा के लिए उसे करना पड़ता है। तो ये सेवा के तौर पर परीक्षित महाराज कर तो रहे थे, लेकिन करने में कोई रुचि नहीं थी उनकी। इसीलिए तो जैसे ही खबर आई कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, इसको एक बहुत अच्छा मौका समझकर तुरंत उन्होंने राजपाट वहीं रास्ते पर त्याग दिया और वहीं पर अंग वस्त्र धारण किए और एक साधु का वस्त्र धारण किया और वहां से निकल लिए वापस ऋषि मुनियों के सत्संग में पूछने के लिए कि ये 7 दिन बचे हैं, बताओ मुझे ये 7 दिन में ऐसा क्या करूं। एक मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, जो मृत्यु के बहुत नजदीक हो, उसका क्या धर्म है, उसका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उसे ऐसे समय। सारे ऋषि मुनियों को बुलाकर जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, सारे ऋषि मुनि एक मत में एक ही बात सभी ने कही, आपको शुकदेव गोस्वामी से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। परीक्षित महाराज, शुकदेव गोस्वामी उस समय केवल 15 वर्ष की आयु के थे, बहुत ज्यादा उम्र के भी नहीं थे, लेकिन अपने अनुभवों से वो बहुत वरिष्ठ थे। तो ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में व्यक्ति की जो वरिष्ठता है, उसकी जो सीनियरिटी है, वो उसके अनुभव के आधार पर की जाती थी। कितना ज्यादा अनुभव है उसका, कितनी ज्यादा उसके साक्षात्कार है, उतना वो वरिष्ठ है, उतना वो गुणवान है, उतना उसका समाज में सम्मान होगा। लेकिन आज के समय में व्यक्ति को सम्मान किस आधार पर दिया जाता है? उसकी बाहरी रूपरेखा को देखकर। देखने में हीरो जैसा दिखता है तो लोग उसे हीरो बोलते हैं। यहां से बाल उठा ले, बीच में कुछ मुर्गे की कलगी की तरह बाल रख ले, थोड़ा पैंट के अंदर चड्डी नहीं, पैंट के ऊपर चड्डी पहन ले, समाज की परिस्थिति बहुत भयावह हो जाती। लेकिन यहां पर सुखदेव गोस्वामी कितने कम आयु के थे, लेकिन परीक्षित महाराज उनके चरणों में बैठकर जरा सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी अपना परिवार खोया हो, अपनी पत्नी, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, घर संसार, पद, धन दौलत, ऐश्वर्य, संपत्ति, महल, सब कुछ खो दिया, रोड पे आ गया। अब जरा सोचिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। आपका एक मोबाइल खो जाता है तो दिन भर मुंह लटका के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं घुसता है भेजा में। और यहां तो परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी देखिए शांत मन से एकाग्रचित होकर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। 4-4.5 दिन हो गया है, 10वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं। 4 दिन पहले अवस्था यह थी कि सब कुछ छूट गया उनसे। अगले 3 दिन के बाद अवस्था ऐसी होने वाली है कि एक जहरीला सर्प आके उन्हें काट के मृत्यु के ग्रास में लेने वाला है। जरा सोचिए, इधर कुआं उधर खाई। ऐसी परिस्थिति में भी कितने नियंत्रित थे अपने मन और अपनी इंद्रियों को लेकर परीक्षित महाराज, क्योंकि वैष्णव थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जब वो उत्तरा के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने
वाण चलाया था, क्या ब्रह्मास्त्र चलाया था। ये ब्रह्मास्त्र जब आया परीक्षित को मारने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके 4 भुजाओं वाले विष्णु का रूप लेकर अपने गदा को चलाते हुए उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो गर्भ से बाहर आने के पहले ही परीक्षित महाराज को भगवान का दर्शन हो गया। जरा परिस्थिति को तौल कर देखिए, वही परीक्षित महाराज जो अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आए, अभी गर्भ में ही है, वैसे बच्चे को भगवान ने स्वयं आकर उसकी रक्षा करने का निर्णय लिया। किसी और को इस संसार में देखने के पहले उन्होंने भगवान के रूप का दर्शन किया। कितना सौभाग्यशाली रहे। और वही परीक्षित महाराज को आज जब एक छोटे से बालक ने श्राप दे दिया है, तो भगवान नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए। अब कृष्ण नहीं आ रहे हैं उसे बचाने के लिए, जबकि अब की परिस्थिति भी बहुत भयानक है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं। बदले में परीक्षित महाराज की कैसी प्रतिक्रिया रही। एक वैष्णव के जीवन चरित्र को देखकर हमको सीखने को मिलता है कि वैष्णव होते क्या है, किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। केवल भगवान की लीला सुनकर व्यक्ति भावुक स्तर पे भगवान से प्रेम कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे यदि उससे वास्तव में भगवान से प्रेम करना है, तो पहले उसे वैष्णवों से प्रेम करना पड़ेगा। और यदि वैष्णवों से प्रेम करना है, तो पहले उसे स्वयं वैष्णव का धर्म का आचरण करना पड़ेगा। और यदि स्वयं वैष्णव धर्म का आचरण करना है, तो किसी दूसरे वरिष्ठ वैष्णव की जीवन शैली को अच्छे से देखकर अनुभव करते हुए अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तब जाके वो एक वैष्णव धर्म का पालन करता है, दूसरे वैष्णव को प्रसन्न कर पाता है, और जब वैष्णव को प्रसन्न करता है तो जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर भी परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो सीखने योग्य है, वही परीक्षित महाराज जिसको भगवान ने बचपन में बचाया, अब जब उनको श्राप मिला तो भगवान बचाने नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या प्रतिक्रिया है परीक्षित महाराज की? क्या वो भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं? एक बार भी कहीं उन्होंने कहीं बोला कि अब क्यों नहीं, मुझे उस समय बचाया, आज भी आना पड़ेगा? कुछ नहीं। एक बार भी उन्होंने कंप्लेन किया, ये छोटा सा बालक, इसको क्या पता है, इसका श्राप? बिल्कुल नहीं। पूरी कृतज्ञता से वो श्राप को स्वीकार किया उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज के विषय में, व्यासदेव जी लिखते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतापे नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। तिरस्कृता, जब किसी वैष्णव का तिरस्कार किया जाता है, विप्रलब्धा, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, क्षप्ता, उसे आहत किया जाता है, क्षप्ता हतापि, उस पर प्रहार भी किया जाता है, तो भी नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो कभी झूठ मूठ का कभी प्रतिकार नहीं करता है। इन सब परिस्थिति में कोई यदि अपमान कर रहा है, बर्दाश्त करता है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और उसे क्षमा करो। वैष्णव इतने महान होते हैं, उनके गुणों के बारे में यदि पढ़ा जाए, यदि किसी ने अपराध किया है तो ये जो वैष्णव होते हैं वो अपराध करने के पहले ही उसे क्षमा कर देते हैं। इतने महान है, इतने महानता होती है उनके गुणों की। परीक्षित महाराज ने इतनी विकट परिस्थिति से गुजरते हुए भी एक बार भी भगवान के सामने यह शंका नहीं प्रकट की कि आज ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो आपने मुझे ऐसी विकट परिस्थिति में डाला। ऐसा कौन सा अपराध किया मैंने? पूरा जीवन आपकी सेवा में लगाया हमने, पूरा जीवन अपने खून का कतरा कतरा प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में दिया हमने, और बदले में यह उपहार, चलो मिला श्राप तो मिला, कोई बात नहीं, लेकिन बदले में कम से कम बचाने तो आएंगे, कोई खैर खबर नहीं। क्या इतने वर्षों की सेवा का बस यही परिणाम चाहते? तो परीक्षित महाराज के पास लंबा लिस्ट था भगवान को कंप्लेन करने का, लेकिन यह वैष्णव की प्रकृति नहीं। जिस परिस्थिति में भी भगवान रखते हैं, वैष्णव बहुत ही सुखी और शांति मन से उस परिस्थिति को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है, कोई कंप्लेन नहीं।
तो अब जरा परीक्षित महाराज की परिस्थिति पर खुद को रखकर अनुभव करिए। ये 4 दिन पहले सब राजपाट सब कुछ लूट गया, घर संबंधी रिश्तेदार सब कुछ छूट गए, अगले 3 दिन में मृत्यु आने वाली। ऐसे समय पर जब मानसिक संतुलन बनाना कितना कठिन हो जाता है, उस समय में पूर्ण रूप से समर्पित होकर सच्चे मन से ऐसे कथा सुन रहे हैं, इतने भाव विभोर होकर कथा सुन रहे हैं कि खाना पीना और सोना तक भूल गए हो। हमने एक दिन उपवास किया तो ड्रामा में हम देख रहे थे सबका हालत ही खराब हो गया, हाथ ही नहीं उठ रहा है। एक दिन उपवास करके, यह हमारी भक्ति है। और यहां परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से समर्पित है। जब कॉलेजेस में पढ़ाई होता है या किसी स्कूल में पढ़ाई होता है तो हर 45 मिनट या 50 मिनट का एक क्लास होता है। 45-50 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है मेडिकल साइंस से भी कि एक व्यक्ति की क्षमता है 45-50 मिनट तक वो एकाग्र रह सकता है, उसके बाद उसके एकाग्र करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। इसीलिए उसको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, थोड़ा रिलैक्स करता है। एक ने तो हमें फोटो भेजा कि जापान में ये 10 मिनट के लिए बच्चे को सुला देते हैं बेंच के ऊपर ही। वो एक फोटो भेजा, पूरे क्लास में सब बच्चे सो रहे हैं मजे में। हम तो सोचते थे टीचर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा, ये 10 मिनट बाद उठेगा कौन? ये 50 मिनट होने के पहले ही सो जाते होंगे और 5 मिनट में उठने वाला कौन है? यहां तो हमारे बच्चों को खींच खींच के टांग पकड़ के ऊपर कर देते हैं, फिर भी वो नहीं उठते। फिर भी तो ये भौतिक स्तर पे होता है। जब कोई चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, फिर भी जबरदस्ती उसको बिठा दिया गया है सुनने के लिए, तो 45 मिनट 50 मिनट में वो पूरा उसका स्विच ऑफ हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है दिमाग, और कुछ नहीं घुसेगा, बंद करो इसे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर उसको 5-10 मिनट का रिलैक्स दिया जाता है, चलो चलो आराम कर लो। फिर से क्लास चालू हो जाता है 10 मिनट के बाद। वो 50 मिनट क्या एकाग्र करेगा? मेडिकल साइंस तो दूर की बात है, व्यवहारिक दृष्टि से हम बताते हैं। वो जैसी क्लास चालू होता है उसका घड़ी देखना चालू हो जाता है, कब 50 मिनट होगा, कब 50 मिनट होगा, 5 से 10। अब आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे कह सकते हैं आप, मन लगा के सुनो, कौन जाने वो भी उबासी ले रहे हो, बीच बीच में झपकी ले रहे होंगे, आपको क्या पता है? तो ये भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा व्यक्ति की एकाग्रता कैसे पता चलती है। कई बार जब हम कथा कर रहे होते हैं तो लोगों को नींद आ जाता है कथा सुनते सुनते, एकाग्रता उतनी है ना, तो हम श्लोक कहते हैं कुछ, और श्लोक कहते कहते जब भूल जाते हैं तो इधर का श्लोक और इधर का श्लोक का पहला भाग उधर के श्लोक का दूसरा भाग मिला के बोल दे, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। क्यों? वो तो सो रहा है। जो सो रहा है उसको क्या पता चलेगा सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका ध्यान तो सोने में है। तो व्यक्ति जब एकाग्र नहीं होता है तो सामने वाला थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो उसको नहीं पकड़ सकता हूं, लेकिन जब एकाग्र चित्त बैठा है तुरंत पकड़ लेगा इसने कुछ गड़बड़ किया यहां। ठीक उसी प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं 7 दिनों के लिए, जहां सुखदेव गोस्वामी किसी चरित्र का नाम लेते हैं और बिना उस चरित्र का व्याख्यान किए आगे बढ़ते हैं, तुरंत परीक्षित महाराज रोक देते हैं। 1 मिनट, ये अभी कुछ नाम लिया आपने, इसके बारे में क्या बताया नहीं, इसका पूर्व जन्म, इसका अभी का जन्म, ये तो राक्षस था, इसको इतना कृपा कैसे मिला, मुझे पूरी कथा बताइए। अब सुखदेव गोस्वामी को पूरा जो फ्लो था वो रोक के बीच में चित्रकेतु का कथा घुसाना पड़ा सिर्फ उनके इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। इससे पता चलता है परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त थे। पूरे भागवत के 12वें स्कंद के अंत तक परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते रहे और सुखदेव गोस्वामी उसका जवाब देते रहे, और इस वार्ता को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके श्रीमद् भागवत के रूप में दिया गया। जब ऐसी श्रोता होती है और जब ऐसा वक्ता होता है सुखदेव गोस्वामी की तरह, तब जब दोनों मिलते हैं तो श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना होती है। वहां से जब शुद्ध भक्त निकलते हैं तो इतने अच्छे से भागवत कथा सुना सुखदेव गोस्वामी ने, ऐसा सुनाया कि 7 दिनों के पश्चात तक्षक नाग के आने के पहले ही परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए। हरि बोल। उन्हें तक्षक नाग का इंतजार करना ही नहीं पड़ा, केवल किया उन्होंने इतना
कि जो भागवत सुन रहे थे उस पर मन लगाया, चिंता नहीं किया कि नाग सांप आने वाला है, थोड़ा सपेरा ओपेरा को बुला के रख लेता हूं, पकड़ के ले जाएगा, कार्बोलिक एसिड मंगवा लेता हूं, सांप सामने नहीं आएगा, या कुछ और व्यवस्था कर लेता हूं। कुछ व्यवस्था नहीं, उन्होंने सबसे सटीक व्यवस्था की, पूरा मन वर्तमान में लगाया, ना तो भूत की चिंता की, ना तो कोई भविष्य का उनको चिंता था। वर्तमान में जो कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ मन देकर, हृदय देकर उन्होंने इतने अच्छे ढंग से किया कि उसके परिणाम स्वरूप उनसे जो राजपाट पद जो कुछ भी छूटा उसके बदले में भगवत धाम मिला। उधर से भी फायदा में रहे और यहां नाग सर्प के आने के पहले ही भगवत धाम चले गए, इधर से भी फायदा में रहे, दोनों तरफ से फायदा। कैसे हुआ? जब उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनने में अपनी रुचि दिखाई और पूरे एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण किया। ऐसे श्रोता को जो इतना महान है, उसको भी जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की लीला सुनाना चाहते थे तो सीधा प्रथम स्कंद से कृष्ण लीला आरंभ नहीं किया। उन्होंने कृष्ण लीला कितने स्कंद में सुनाया? 10वें स्कंद में। जब श्रोता इतना महान है, आप समझ सकते हैं, तो भी उसको सीधा नहीं सुनाया, पहला 9 स्कंद सुनाया जिसमें केवल तत्व बताया गया है। वो सब तत्व अभी हम चर्चा करेंगे तो इतने जोर जोर से खर्राटों की आवाज आएगी, यहां पे कोई बैठ ही नहीं सकता, इतना भयानक तत्व है, पूरा फिलॉसफी है, पूरा 90% सर के ऊपर से पार हो जाएगा। उसको भी परीक्षित महाराज ने बहुत गंभीरता से जब 9 स्कंद में सुना और समझे कि कृष्ण कौन है, तब जाके ये योग्यता हासिल करने के पश्चात परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 10वें स्कंद में बताया कि कृष्ण की लीलाएं क्या है। सबसे पहले तो जानो कि कृष्ण कौन है, उसके बाद जानो कृष्ण का जन्म क्या है, उसके बाद समझो कि कृष्ण की लीला क्या है। अब आप समझ सकते हैं हमारी क्या योग्यता है ये 10वां स्कंद सुनने का या पढ़ने का? क्या हम भय उस स्तर पे? किसने किसने 9 स्कंद पढ़ लिया? किसी ने नहीं। फिर भी यदि आप देखेंगे जो इस दुनिया के लोग हैं वो कृष्ण लीला को सुनने में कितनी रुचि रखते हैं, लेकिन कृष्ण के तत्व को सुनने में कोई रुचि नहीं रखता। कृष्ण को, क्योंकि भावुक स्तर पे कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक स्तर पे कृष्ण को जब तक तत्व से नहीं समझा जाए तो उन्हें समझना, उनके प्रति प्रेम जागृत करना काफी कठिन होता है। इसीलिए क्या होता है, भावुक स्तर पे जब किसी से प्रेम करते हैं तो जब भावना अच्छी है तो प्रेम चल रहा है, जब भावना बुरी है तो भूल गए भगवान कौन। ये भक्ति में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी तो इतना बड़े भक्त बन जाते हैं, मतलब इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है काम क्रोध लोभ मोह और मद मात्सर्य के चक्कर में पड़ के ऐसा धोबी पछाड़ धुलाई होता है उसका, उस समय भगवान भगवान कुछ याद नहीं आते हैं। अपनी जो भीतर का जो राक्षसी वृत्ति है वो एकदम नग्न अवस्था में आके पूरे दुनिया को प्रकट करते हैं, और थोड़ा भी उन्हें शर्म या थोड़ी भी भय नहीं कि यदि भगवान अभी देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे बेटा मेरे प्रति जो प्रेम था कहां गया आज। लेकिन ऐसी कोई चिंता नहीं। क्यों? भावुक स्तर पे प्रेम, भावना के स्तर पे। लेकिन जब तत्व से हम समझते हैं कृष्ण कौन है तो वास्तविक में उस समय जब कृष्ण के प्रति जो प्रेम आता है वो वास्तविक प्रेम होता है। इसीलिए अब तत्व के स्तर पे यदि कृष्ण के जन्म और कर्म को सीखना है तो ये इतना आसान नहीं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य हैं। ये इतने दिव्य हैं कि यदि कोई इसको केवल समझ ले, केवल मेरे जन्म को और कर्म को समझ ले, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, ये देह त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है उसका, वो सीधा भगवत धाम को जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। शास्त्र में बताया गया है इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया है ऋषि मुनियों ने, भक्त भी प्रयास करते हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो शास्त्र में एक बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है,
दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवाग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। वो कहते हैं दुर्लभम त्रयम एतत्, इस संसार में ये तीन चीजें सबसे दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कौन सी तीन चीजें? देवानुग्रह हेतुकम, और ये तीन चीजें किसी को केवल और केवल देव के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, देवताओं के कृपा से ही ये तीन चीजें प्राप्त होती है, वरना ये कभी उसे नहीं मिलेगा। क्या है वो? सबसे पहला मनुष्यत्वम, ये मनुष्य का देह, मनुष्य जीवन का देह, ये आसानी से नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है। पूरे शास्त्र में शुरू से लास्ट तक आप पढ़ेंगे यही मिलेगा आपको, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। बेटा मत भागो माया के पीछे, समझो इसके पहले भी पूरा जीवन केवल अनेक अनेक प्रकार की योनियों में खाने पीने सोने बच्चे पैदा करने और क्या क्या चीजों में बिता दिया है। ये तुकाराम महाराज अपने अभंग में कविताओं में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि हे भगवान देखो तुम्हारे धाम में रहने वाला ये जीव तुमसे लड़ाई कर कर तुम्हें छोड़कर जब इस भौतिक जगत में आके किस तरह के कर्म कर रहा है। किस तरह के कर्म? पूरा दिन व्यस्त रहता है खाने में, अगले दिन सुबह व्यस्त रहता है निकालने में, फिर पूरा दिन व्यस्त रहता है खाने में, फिर अगला दिन व्यस्त सुबह सुबह निकालने में। बस खाली खा रहा है निकाल रहा है, खा रहा है निकाल रहा है, और इसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं करने को। अरे मनुष्य जीवन मिला है, ये भक्ति करने के लिए मिला है, ये केवल 70 साल का समय दिया गया है। जल्दी जल्दी अपनी चेतना को शुद्ध करो, वापस अपने आप को भगवत धाम में स्थापित करो, वरना ये समय भी ऐसे निकल जाएगा जैसे बाकी योनियों में कुत्ते बिल्लियों की तरह हमने बिता दिया। लेकिन मनुष्य जीवन में ये सोचने समझने की शक्ति है, हम कौन है, भगवान कौन है, क्या संबंध है हमारा उनके साथ, क्या होता है मृत्यु के बाद, जन्म के पहले हम कहां थे। ये जानवरों के अंदर शक्ति नहीं होती है ये सोचने की। लेकिन वो व्यक्ति जो इन सब विषय वस्तु पर विचार नहीं करता है और अपना जीवन उसी तरह से बिता रहा है जिस तरह से अगले कई जीवन उसने बिता दिए, तो फिर मनुष्य के शरीर में उसे जानवर की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। तो सबसे पहला दुर्लभ जो चीज बताया गया है वो क्या है? क्या है? मनुष्यत्व। दूसरा मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व यानी कि प्रत्येक क्षण वो आतुर है, उसका मुख किस तरफ है, किस दिशा में है, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे संसार से मुक्ति मिलेगी, कैसे भगवत धाम जाऊंगा। प्रत्येक क्षण पूरा दिन वो इसी विचार में रहता है और उसके सारे क्रियाकलाप भी इसी दिशा में होते हैं कि कैसे मैं अपने आप को भगवत धाम में स्थापित करूंगा। तो ये मोक्ष पाने की इच्छा, भगवत धाम जाने की जो तीव्र इच्छा है, ये भी बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन तो चलो फिर भी भारत भर में 120-25 करोड़ लोगों को मिल ही गया है, लेकिन इन मनुष्य जीवन में भगवत धाम जाने की इच्छा किसी के हृदय में, ओह कितना दुर्लभ है ये। कितने लोग मिलते हैं इस संसार। यदि किसी से पूछा जाओ क्या इच्छा है तुम्हारी, वो बोलेंगे मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं क्लर्क बनना चाहता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, मैं अंबानी बनना चाहता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूं। कैसी कैसी इच्छाएं, पूरे इच्छाओं का लिस्ट बना लीजिए और जरा देखिए उसमें कितने लोग हैं ऐसे जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात बुद्धि लगाकर यह सोचते हैं कि इसी जीवन में एक मुक्ति मिलने का चांस है, इसलिए मुझे मुक्ति की इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए। बहुत दुर्लभ। मनुष्य जीवन तो दुर्लभ, उससे भी ज्यादा दुर्लभ मनुष्य जीवन में यह इच्छा रखना कि कैसे मैं भगवत धाम जाऊं। तीसरा महापुरुष संश्रया। चलो भगवत धाम जाने की इच्छा भी यदि किसी के अंदर तीव्र हो गई तो जो तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ चीज, इन दोनों से भी ज्यादा दुर्लभ, वो क्या है? महापुरुष संश्रया। किसी महापुरुष की संगति, किसी भागवत की संगति, जो श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में उतार कर अपने उदाहरण से यह बता रहा है कि वैष्णव कौन होते हैं, भागवत कौन होता है। ऐसे महापुरुषों का सत्संग, उनकी संगति बहुत दुर्लभ है। कई लोग हैं जिनके अंदर मुक्ति पाने की इच्छा है, लेकिन महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं होने के कारण असत गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं।
कई सारे असत गुरु के वीडियो देखते रहते हैं बैठ के यूट्यूब में, और उसे देख देख कर असत रास्ते पर चलते हैं। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। Blind following blind, the leader falls in ditch, everyone else falls in the ditch. So इसलिए बताया गया है कि मुक्ति पाने की तो इच्छा हो सकती है, लेकिन किसी प्रामाणिक गुरु को प्राप्त करना ये और भी दुर्लभ। पाखंडी और मिथ्याचारी की भरमार है मार्केट में, पूरा मार्केट प्लेस मॉल की तरह भरे पड़े हैं यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ, कैसा भगवान चाहिए तुम्हें? मीट मछली के साथ मुक्ति चाहिए, वो भी है हमारे पास। आ जाओ, काम इच्छा पूरी करने के साथ साथ भगवत धाम चाहिए। आ जाओ, संभोग से समाधि देंगे हम आपको। अरे भरा पड़ा है पूरा खिचड़ी बाहर में, फंसे लाखों करोड़ों फॉलोअर है उनके, सबकी इच्छा है मुक्ति पाने की, लेकिन देखिए कितना दुर्लभ है एक महापुरुष का सत्संग प्राप्त करना। नहीं प्राप्त होने के कारण ही तो आज वो इस तरह के पाखंडियों के चक्कर में पड़कर अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये तीन इच्छाएं आती हैं, उसे ये तीन अवसर प्राप्त होता है। इन तीनों में जो मुझे बहुत पसंद आया, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा रखना, भगवत धाम जाने की इच्छा रखना, बहुत तीव्र इच्छा रखना, यह आसानी से नहीं प्राप्त होता है। यह भी देव अनुग्रह से ही प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और भगवान कह रहे हैं ये जो मोक्ष है, ये जो भगवत धाम है, आपको प्राप्त होता है कैसे? मेरे जन्म और कर्म को समझकर। अरे जन्म और कर्म को क्या समझना है? हर रोज तो हजारों लोग जन्म ले रहे हैं, हजारों लोगों का कर्म देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भगवान के जन्म और कर्म और जो इस भौतिक जगत के सामान्य लोग, उनके जन्म और कर्म में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर है? भगवान बता रहे हैं जन्म कर्म चमे, जन्म कर्म चमे दिव्य होता है। भगवान का जन्म और कर्म, हमारा जन्म और कर्म हाँ दिव्य नहीं होता है। उनका दिव्य होता है, हमारा दिव्य नहीं होता है, भौतिक होता है ना? क्यों भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है? इसके पीछे तीन कारण हैं, तीन बहुत प्रमुख कारण। कैसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जन्म कैसे दिव्य नहीं है, भगवान का जन्म क्यों दिव्य है? भगवान का जन्म इसलिए दिव्य है, सबसे पहला, भगवान अपने जन्म के लिए माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं। आपने अपने माता पिता का चुनाव किया क्या? मेरे माता पिता यही होने चाहिए थे, नहीं ये काले वाले नहीं, गोरे वाले चाहिए मुझे, ये भारत वाले नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले चाहिए मुझे। चुना क्या आपने? नहीं, भगवान ने चुना है। भगवान ने अपनी स्वेच्छा से निर्णय लिया कि मुझे देवकी के, वसुदेव के घर में जन्म लेना है, उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार करना है। पहला कारण क्यों? उनका जन्म दिव्य है। दूसरा, भगवान ने अपने जन्म का स्थान स्वयं निश्चित किया है। आपने अपने जन्म का स्थान निश्चित किया क्या? भगवान ने कहा निश्चित किया, कहां जन्म लेना चाहता हूं? हरि वो जाना है तो, लेकिन हमने निश्चय किया क्या कहां जन्म लेना है? धनबाद में नहीं जन्म लेना है, हम बिहार में जन्म लेंगे। संभव था? और जहां आ गए वहां आके देखे रे कहां आ गए हम? छत्तीसगढ़ में जा कहां फंस गए? तो दिव्य होता है क्योंकि भगवान ने अपना स्थान स्वयं निर्धारित किया। तो हमने बताया आपको उनका जन्म दिव्य है क्योंकि माता पिता वो स्वयं निर्धारित करते हैं, स्थान वो स्वयं निर्धारित करते हैं। तीसरा आप लोग गेस करके बताओ, क्या है ऐसा तीसरा चीज जो वो स्वयं निर्धारित करते हैं लेकिन हम नहीं निर्धारित कर सकते अपने जन्म के मामले में? हाँ, जन्म के मामले में समय। हरि बोल, किसने बोला? हरि बोल। विवेक प्रभु जी का 3 बार बोल के हरि बोल, हरि बोल। तो जन्म लेने का समय कितने बजे? 12 बजे रात को उन्होंने निर्धारित किया खुद से। ये बिल्कुल सटीक समय है, बहुत अच्छा समय, इस समय मैं आऊंगा। आप लोगों ने निर्धारित किया क्या?
वो तो डॉक्टर ने जब काट के निकाला बाहर तभी आना पड़ा आपको। अभी नहीं आऊंगा अभी। किसी ने बोला क्या? नहीं। तो ये तीन चीज भगवान ने स्वयं निर्धारित किया, इसीलिए उनका जन्म दिव्य है। हमारा जन्म दिव्य नहीं होता है, भौतिक स्तर पे है हम, इसीलिए। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। यदि केवल मेरे इस जन्म को, कर्म को कोई अच्छे से समझ लेना, बहुत मुश्किल है समझना। आज देखिए मीडिया में कितना लोग प्रश्न उछालते हैं। एक नेटफ्लिक्स पर एक वीडियो बनाया उन्होंने, कृष्ण लीला, शुरू से लास्ट तक कहीं कोई कृष्ण लीला नहीं है उसमें एक बद्ध जीव की काम की लीला है, किस तरह से लड़की को फंसाकर उसका जीवन बर्बाद कर रहा है। और नाम क्या दिया है उसने? कृष्ण लीला। क्यों? कृष्ण भी तो यही करते थे, लंपट थे, दूसरे लड़कियों के पीछे भागते थे, मैं भी भाग रहा हूं। क्यों उसके मन में ऐसा विचार आया, ऐसा पाप का विचार? क्योंकि ये दिव्य लीला को वो समझ नहीं पाया। सबसे पहले तो वो यही नहीं समझे कि भगवान कौन है। ये उन्हें बताया नहीं गया कि कृष्ण कौन है, लेकिन यहां वहां से उन्होंने यह सीख लिया कि कृष्ण ने किया क्या। बस यही गड़बड़ हो गया। जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा कृष्ण है कौन, तब तक उसके कृत्य को वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। यहां तक कि एक बहुत बड़े महात्मा हुए भारत में, साथ में गीता लेके घूमते थे, लेकिन फिर भी वो भी नहीं समझ सके कि कृष्ण कौन है। अधेड़ उम्र में भी जाकर वो केवल यही कहते थे, यदि ये सच है कि कृष्ण मध्य रात्रि में दूसरों की पत्नियों के साथ लीला रचाते थे, शर्म आती है मुझे अपने आप को हिंदू कहते हुए, अगर ये सत्य है तो। हम नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, नाम नहीं कहना है। बात है क्या कि शिक्षा में कहां गड़बड़ है। हमारा संबंध केवल उससे है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति से हमें कोई संबंध नहीं है, सभी व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। तो कितना मुश्किल है, पूरे गीता पढ़ने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझ पाया कृष्ण है कौन। इसीलिए तो उनके कर्म को, उनके लीला को, उनके जन्म को व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। इसीलिए तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान भगवत गीता में आगे बताते हैं कि उनका जन्म क्यों होता है, क्यों आते हैं वो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, सबसे पहला कारण मैं किस लिए आता हूं इस धरती पे? मैं किस लिए आया हूं धरती पे? अरे भगवान आए हैं साधु, मैं थोड़ी आया हूं, मुझे तो जबरदस्ती भेज दिया गया है। मैं तो थोड़ी साधु का उद्धार करने आया हूं। किस लिए भगवान कृष्ण आते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं का उद्धार करने के लिए, है ना। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का संहार करने। तो जब पहली बार अकबर ने यह सुना तो उन्होंने बीरबल से कहा, अरे तुम कहते हो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूरी सृष्टि के मालिक है, तीनों लोक के मालिक है। अगर ये सच है तो साधुओं का उद्धार करने के लिए या दुष्टों का ही संहार करने के लिए क्या वो अपने किसी सेवक को नहीं भेज सकते? जैसे मैं हूं, कोई छोटा मोटा राजा से कुछ बातचीत करना होता है, लड़ाई झगड़ा करना होता है, मैं थोड़ी जाता हूं। अपने सेवकों को जाओ संभालो उनको। भगवान के लिए तो सब कुछ छोटे मोटे चीज है। तो यदि सच में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पहुंचे हुए महापुरुष हैं, क्यों नहीं वो अपने किसी सेवक को भेज के ये काम करवा लेते हैं? उन्हें आने की क्या जरूरत? बीरबल में जब ये प्रश्न सुना तो उन्होंने कहा, महाराज आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, उचित समय का इंतजार करें। काफी दिन बीत गए। एक दिन प्रातः के समय में बहुत सुंदर वातावरण था, बाहर हरा भरा वसंत ऋतु का दिन था। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज देखिए कितना हरा भरा वातावरण है, कितना सुहाना मौसम है, ना गर्मी है, ना ठंडा है, ना जाड़ा है, ना बरसात है, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों ना आज हम चल के यमुना घूम के आए आगरा में। बोले हाँ हाँ चलो, बहुत अच्छा वातावरण है। इतने में बीरबल ने कहा, अपने छोटे बेटे को भी ले ले साथ में, उसे भी आनंद आएगा। हाँ ठीक है। तो अपने छोटे बेटे को भी ले गए और उन्होंने यमुना पर बैठकर नाव से विचरण कर रहे थे। जैसे ही नाव
और काफी सारे सैनिक मंत्रीगण भी थे साथ में, राजा थे तो उनके साथ रहते ही हैं सब लोग। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, अकबर बहुत सुहाना मौसम का आनंद ले रहा था। बीरबल प्रेम से उठकर आया, मुख पर एक मुस्कान लेकर छोटे बच्चे को बहुत प्यार से सहलाया उसने। सहलाते हुए बच्चे ने भी प्यार से देखा अंकल जी इतना प्रेम कर रहे हैं। उसने बच्चे को गोद में ले लिया और गोद में लेकर बहुत प्रेम से नाव के किनारे में गए और उसे फेंक दिया पानी में। किसका बेटा है वो? राजा का बेटा है। राजा और सारे मंत्रीगण वहां खड़े हैं और उसके सामने उसने उठा के उसके बेटे को कहां फेंक दिया? जैसे ही उसने पानी में फेंका, अकबर तो घबरा कर जोर से उठा। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसे, लेकिन अभी बीरबल से बदला लेने का समय नहीं था। अभी पहले बच्चे की जान बचानी जरूरी थी। तो अकबर ने ना आओ देखा ना ताव, अपना तुरंत वस्त्र खोला और दौड़कर कूद गए एकदम नदी में। तैरकर स्वयं उस बच्चे को पकड़कर नाव के ऊपर लेकर आए, उसके पेट से पानी वानी निकाला, उसे होश में लाया। अगले ही क्षण पलटकर तलवार निकालकर सीधा बीरबल के गर्दन पर रख कर कहा, यह कैसा मजाक है? तो बीरबल ने कहा अपना सर नीचे करते हुए, महाराज मजाक नहीं, मैं तो केवल आपके छोटे से प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तो अकबर ने पूछा, अकबर को समझ में आया बीरबल का ये अलग अलग अंदाज होता है हर बार प्रश्न का जवाब देने के लिए। उसने पूछा, कौन सा प्रश्न? आप ही ने तो पूछा, क्यों भगवान आते हैं इस पृथ्वी पे साधुओं का रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने। आपके भी समक्ष ऑप्शन था ना, कितने सारे मंत्रीगण हैं, कितने सारे सेवक हैं, उनको बोल सकते थे जाओ मेरे बच्चे की रक्षा करो, डूब रहा है। क्यों नहीं बोला आपने? अकबर ने जोर से चिल्लाकर पलट कर कहा, मेरा बेटा है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता किसी और की सेवा की, मैं स्वयं उसे बचाने की क्षमता रखता हूं। और प्रेमवश घबराकर मैंने सोचा भी नहीं, उतना समय भी नहीं था किसी को आदेश देने का, मैं तो कूद गया। तो इस पर अकबर ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही भाव होता है भगवान का जब वो इस भौतिक जगत में आने का निर्णय लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही भाव। जैसे ही वो देखते हैं मेरे भक्तगण, वैष्णवगण काफी मुसीबत में परेशान हैं, दुष्टों के अतिक्रमण से विचलित हैं, परेशान है, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत सहज प्रेम से, उत्कंठ से आने वाली एक प्रतिक्रिया होती है कि वो अपने भगवत धाम के ऐशो आराम और सुख और शांति को छोड़कर इस भौतिक जगत में आते हैं, कई कष्टों को उठाते हुए भी दुष्टों का संहार करके अपने साधु जैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए। केवल इसी माध्यम से, केवल इसी विचार से वो तुरंत, क्योंकि अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इस प्रेम के लिए वो चले आते हैं। और आते तो हैं, साथ ही आने के बाद कई सारी लीलाएं करते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है ना, ये जो हम लोग बद्ध जीव हैं, ये जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में जब हम रह रहे थे, चूंकि हम भगवान से बहुत प्रेम करते थे, तो वहां हमारी सेवाएं क्या होती थी? जब भी हम किसी से मिलते थे, किसी भी अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, किसी से भी मिलते थे, तो वहां केवल एक ही चर्चा होती थी कि देखो ना आज राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं, देखो ना आज कृष्ण ने उस असुर को मार दिया, पता है क्या हुआ? उसको एक घुसा मारा और वो जमीन पर पलट गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? कृष्ण ने उसके ऊपर पैर रखा और कहा, कमीने कहां से आया है तू? उसको बड़ा आनंद आता है और केवल यही चर्चा होती है। वहां केवल एक ही हीरो है कृष्ण और एक ही हीरोइन है राधा रानी, और सभी बहुत प्रेम से उनकी लीलाओं को सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। लेकिन जब वो बद्ध जीव इस भौतिक संसार में आ जाता है तो राधा कृष्ण को भूल जाता है, लेकिन वो जो इच्छा है, इन लीलाओं को सुनने की जो इच्छा है, वो तीव्र रूप में बनी रहती है। तो ये इच्छा वो कहां प्रकट करता है? वो सिनेमा देख देख के। सिनेमा में उसी कृष्ण की छवि को लेकर एक हीरो को दिखाते हैं। क्या 8-8, 10-10 लोग, 20-20 लोग मिलकर इस हीरो को मार रहे हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन वो हीरो एक मुक्का मारता है, सामने वाला एकदम मर जाता है। कर सकता है क्या कोई इस संसार में? किसी के लिए संभव है? किसके लिए संभव है? उसको 50 लोग गोली मार रहे हैं, धाए 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 धाए, वो बस ऐसे 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 करके निकल जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके हाथ में 2 बंदूकें, धाए धाए बिना देखे मार रहा है और सब मर जा रहे हैं।
सब लोग मर जा रहे हैं। कर सकता है क्या कोई? नहीं। कौन करता है? कृष्ण। उसको सिगरेट पीना होता है ना, वो ऐसा सिगरेट को हवा में उछालता है, और हवा में वो सिगरेट उछल रहा होता है, और अपने पॉकेट से गन निकालता है और मारता है, और सिगरेट जल जाता है और सीधा आके मुंह पे। कर सकता है क्या कोई? नहीं। कौन करता है ऐसा? हट। कृष्ण सिगरेट पीते हैं क्या? मूर्ख है सब, कहीं भी कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं। कृष्ण सिगरेट पीते हैं क्या? सामने से जब दो विलेन आ रहा होता है ना, इसके पास गन में केवल एक ही गोली होता है, किसको मारे, इसको कि उसको? पता है क्या करता है वो दोनों को नहीं मारता है, बीच में मारता है, और पॉकेट से चाकू निकालता है और जोर से फेंकता है, और वो गोली दो भाग में कट जाता है और जाके दोनों को लग जाता है। हरि बोल। कर सकता है क्या कोई? नहीं। कौन कर सकता है? लेकिन लोग राधा कृष्ण को भूल गए। तो ये कृष्ण की लीला एक भौतिक जगत के हीरो बनाकर उसको नाटक करवा के सिनेमा में वो इस लीला को देखने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। कहां से आई है तीव्र इच्छा इन लीलाओं को देखने के लिए, उनके प्रेम प्रसंग की लीला को देखने के लिए, उसके क्या बोलते हैं उसको, फाइटिंग सीन, उसको एक्शन, एक्शन, उसके एक्शन को देखने के लिए कहां से आती है ये इच्छा? ये वहीं से आती है, सबके अंदर विद्यमान है, जानना चाहता है, सुना। लेकिन अंतर क्या है? जब हम कृष्ण की लीला को सुनते हैं तो हम भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त होते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बद्ध जीवों की लीला को सुनते हैं उतना ही आसक्त होते जाते हैं और भी भौतिक बंधनों में बंधते जाते हैं। भगवत धाम जाना तो बहुत दूर की बात, अपने घर में भी सुख शांति से नहीं बैठ सकता हो, भगवान के घर में कहां से जाएगा हूं? तो इसीलिए भगवान लोगों की इच्छाओं को समझते हुए वापस अपने भक्तों के मन को आकर्षित करके भगवत धाम ले जाने के लिए बहुत ही कृपा पूर्वक, कोई जरूरत नहीं है उनको, लेकिन फिर भी कृपा पूर्वक इस भौतिक जगत में आते हैं। वो आते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं, बाल लीला करते हैं, असुरों का वध करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि इसी माध्यम से कम सुनो, तो इस लीलाओं को सुनो। इसको जितना सुनोगे मेरे प्रति आसक्ति बढ़ेगी, मेरे प्रति आसक्ति बढ़ेगी, मेरे धाम को प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन को सफल करोगे। केवल यही कि इसी के कारण भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के मन को, ध्यान को आकर्षित करने के लिए। उन्हें जरूरत नहीं है, वो स्वराट है, अपने धाम में पूर्ण रूप से स्वराट है, पूरे स्वतंत्र है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें उनकी जरूरत है। प्रेम करने वाले पिता के स्वरूप में वो आते हैं, लीलाओं के माध्यम से हमको, हमारे मन को आकर्षित करके वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं लीलाओं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भागवत में बता रहे हैं, इन लीलाओं का नियमित श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में क्रमशः धीरे 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 भगवान के प्रति प्रेम स्थापित होता है। इसीलिए इसको नियमित रूप से इसका अध्ययन और इसका श्रवण करना चाहिए। और जैसे जैसे व्यक्ति जितना सुनेगा इस कथा को, जितना सत्संग करेगा, उसकी भक्ति में प्रगति होगी। ये भगवान की कथा सुनने का लाभ होता है। कैसे पता चलेगा भक्ति में प्रगति हो रहा है या नहीं हो रहा है, भगवत प्रेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत मुश्किल होता है कई बार। भक्ति में प्रगति हो रहा है या नहीं, केवल 3 चीजों को देखकर आप समझ सकते हैं, और ज्यादा इधर उधर ताम झाम ये वो देखने की जरूरत नहीं। कितना मोटा तिलक लगाया उसने, इससे नहीं पता चलेगा भक्ति है कि नहीं। कितना मोटा मोटा कंठी माला लगाया उसने गले में, गला एकदम कस लिया है जोर से, इसीलिए भक्त है? नहीं भैया, इसलिए भी नहीं। बाल मुंडवा लिया है उसने, इसलिए भक्त है? गेरुआ पहन लिया है, इसलिए भक्त है? नहीं। हम इसी सब मानकों से देखते हैं, जितनी लंबी दाढ़ी उतना बड़ा साधु, ऐसा सोचते हैं इस भौतिक संसार में लोग। जितनी बड़ी जटा उतना बड़ा सिद्ध पुरुष। ये सब तुच्छ है, ये अज्ञानी पुरुषों की गणना है, ये मूर्खों की गणना है। हमने तो पूरा भागवत पढ़ लिया, पूरा गीता पढ़ लिया, कहीं भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि साधु मतलब बड़ी बड़ी जटा,
साधु मतलब लंबी दाढ़ी, साधु मतलब ये, साधु मतलब वो नहीं। पूरे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं साधु मतलब ये गुण होने चाहिए उनके अंदर। सबसे पहला गुण कृष्ण ही का शरणम, उसके जीवन का केवल एक और एक ही शरण होना चाहिए। वो कौन? प्रभु जी बैंक में हमारे 2 करोड़ पड़ा है लेकिन हम कृष्ण को ही शरण लेते हैं। नहीं, नाटक है ये। अपने आप को केवल झुठलाकर, बहकाकर विश्वास दिलाने वाली बात है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पूरा बैंक अकाउंट जीरो करके केवल कृष्ण के ऊपर शरण होकर कुछ समय ही सही कम से कम जीवन बिताकर दिखाएं। कोई ऐसा करे तो उसके बाद पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता है। पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर है, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, केवल कृष्ण पे। कल क्या खाएगा पता नहीं, कहां से आने वाला है कुछ पता नहीं, कपड़े लत्ते कहां से आएंगे, भगवान देंगे, कुछ पता नहीं। अपने नाम पे घर तक नहीं है, बंगला, गाड़ी, स्कूटर, गाड़ी कुछ नहीं है। अरे कैसे रह रहा है भाई? ये कल्पना के बहुत दूर की बात है। प्रभुपाद जी ने ऐसा सटीक सिद्धांत दिया है अपने किताबों में, केवल उनके किताबों को पढ़कर व्यक्ति इतना वैराग्य हो जाता है कि कितना ही सुशिक्षित क्यों ना हो, बहुत आसानी से इन सब चीजों का त्याग करता है और एक अपने सद्गुणों को अपने जीवन में उतारते हुए एक अच्छा वैष्णव, एक अच्छा भक्त बनता है। तो भक्ति में प्रगति के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होते हैं, ऐसे तो कई लक्षण होते हैं लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण, भगवान के नाम के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। सबसे पहला लक्षण। वास्तविकता में यदि कोई सच्चा गुरु है, वास्तव में यदि कोई सद्गुरु है, सबसे पहली शिक्षा उसकी होगी भगवान के नाम का जप करो। क्योंकि यदि कोई थोड़ा भी शिक्षित व्यक्ति है, पूरे शास्त्र को पढ़ लीजिए, पूरे शास्त्र को पढ़ने के बाद सार उसको यही समझ में आएगा, पूरे शास्त्र का सार भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं। नारियल फोड़िए, ढक दीजिए भगवान को फूल से, लंबा लंबा टीका लगाइए, ये भक्ति के लक्षण नहीं। भक्ति वास्तव में यदि कोई सच में प्रगति कर रहा है तो उसकी रुचि नाम के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, भगवान के नाम लेने में उसकी रुचि बढ़ेगी। सबसे पहला, जैसे ही वो भगवान का नाम लेगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ है, क्या होता है? क्या होता है उसका अर्थ? हे कृष्ण, हे राधा, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हर रोज 2 घंटा माला पकड़ के 16 माला, 108 बार मंत्र जप करते हैं एक माला, 16 माला, कितना मंत्र हो गया? 108 गुने 16, हाँ 16,128 बार हम हर रोज सुबह भगवान को बोलते हैं, हे राधा, हे कृष्ण, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। तभी एक भक्त पीछे से आता है, प्रभु जी वो बर्तन धोने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, थोड़ा धो देंगे? अभी मैं जप कर रहा हूं, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। अरे जा सेवा कर। मैं इतना सेवा के लिए जिज्ञासा कर रहा हूं कि सेवा करने का टाइम नहीं। इतना सेवा मांग रहा हूं, इतना सेवा मांग रहा हूं कि सेवा करने का ही टाइम नहीं बचा। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो जैसे नाम रुचि आएगी, भक्ति का जो सबसे पहला लक्षण है, भगवान के नाम के प्रति रुचि आएगी, तुरंत इसका प्रभाव दिखेगा। दूसरा लक्षण क्या आएगा? सेवा करने के प्रति आतुरता, तीव्र इच्छा। ऐसा नहीं सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, जैसी सेवा आया उसे सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। हाँ। और कोई मिला नहीं क्या आपको अभी? ये दूसरा लक्षण होता है। 2 लक्षण हमने बताया, तीसरा आप बताओ, बताओ, गेस करो। तीसरा क्या लक्षण है जिससे पता चले कि हाँ व्यक्ति भक्ति में सच में उन्नति कर रहा है? हाँ, भौतिक आनंद से विरक्ति सही है, लेकिन ये नहीं है जो मैं खोज रहा हूं। गुरु की सेवा, हरि बोल, लेकिन ये भी सही नहीं है। भागवत श्रवण करने की इच्छा, लेकिन ये भी मैं नहीं खोज रहा हूं। भक्तों से आसक्ति, काफी नजदीक पहुंच गए लेकिन पूर्ण रूप से पहुंचे नहीं है। भगवान के प्रति आसक्ति, ये भी नहीं है। भक्तों का संग काफी नजदीक है लेकिन फिर भी पूरे तरह से नहीं।
भक्तों से प्रेम करना बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नहीं हो। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट मोड और भी नजदीक आ गए, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से नहीं पकड़ पा रहे। हाँ, भक्तों से सुनना बहुत अच्छा, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा। गुरु के प्रति समर्पण भी नहीं है। भक्तों की सेवा करना बहुत नजदीक है, लेकिन हो नहीं रहा है पूरा। नाम रुचि, सेवा से रुचि। एक मिनट मटेरियल डिजायर कम होना नहीं, जीव दया काफी नजदीक है, थोड़ा सा और भगवान से प्रेम करना नहीं, एकदम 98% तक पहुंच गए। क्षमा की भावना तक एकदम 98% पहुंच गए। दया करना थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, हरि बोल। सुमित प्रभु के लिए 3 बार जोर से हरि बोल। वैष्णव अपराध से मुक्ति। ये जैसे ही व्यक्ति साथ में रहना आरंभ करता है ना, दूर से तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ही साथ में आरंभ करता है रहना, ओ सामने वाले की नकारात्मकता दिखने लगती है। यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, सबके अंदर नकारात्मकता है, लेकिन हमें ज्यादा पता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कम मिलते जुलते हैं। लेकिन साथ में जैसे ही रहना आरंभ करेंगे, एक दूसरे की नकारात्मकता दिखने लगती है। इन नकारात्मकताओं को देखते हुए भी सामने वाले के प्रति प्रेम स्थापित करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना, यह भक्ति का एक लक्षण है। वैष्णव अपराध से मुक्त होना। यदि व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा है, देखो ना वो क्या करता है, देखो ना ये क्या करता है, देखो वो ऐसा कर रहा है, देखो वो वैसा कर रहा है, देखो ये ऐसा कर रहा है, हरे कृष्णा ऐसा करता है, हरे कृष्णा, उसका मंत्र जप का सेवा का कोई फायदा नहीं, मैकेनिकल हो गया, तोते की तरह रट रहा है, बस कुछ फल नहीं मिलने वाला। बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ये भक्ति में प्रगति का। तुरंत उसे वैष्णव निंदा से अनासक्ति हो जाती है, बिल्कुल किसी वैष्णव की निंदा नहीं सुनना चाहता है, चाहे वो सही भी क्यों ना हो। जानता है ये वैष्णव ने कुछ गलत किया है, फिर भी वो सुनने में रुचि नहीं रखता है, ना तो उसके प्रति निंदा जाके 50 लोगों को बताएगा ही। इस तरह की वैष्णव निंदा से वो मुक्त होता है। 3 लक्षण भक्ति में प्रगति के। सबसे पहला नाम रुचि, दूसरा सेवा में आसक्ति, तीसरा अपराध देखने से उसकी पूरी अरुचि हो जाती है। क्यों मैं ये सब आपको बता रहा हूं? आज जो ये जन्माष्टमी का दिन है ना, बर्थडे वाले दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, देखते हैं सुबह से मुस्कान रहता है चेहरे पे, एक अलग तरह का। सभी मन ही मन मानते हैं मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। कोई महत्वपूर्ण नहीं, आपके रहने नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता इस संसार में, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज आप हैं, कल मान लो किसी कारण से नहीं रहे, क्या धरती का कुछ फर्क पड़ेगा? उसकी परिधि में कम पड़ जाएगी, उसका जो रिवॉल्यूशन स्पीड है घट बढ़ जाएगा, मौसम में परिवर्तन पड़ जाएगा। हाँ, कुछ 1-2-4 लोगों को फर्क पड़ेगा, रोएंगे 4-5 दिन, 1 महीना, उसके बाद कोई नहीं याद करने वाला। अरे लाखों लोग मरते हैं यार, किसको याद करता है कोई? कितने लोग मर गए, कहां किसी को याद? अभी कुछ दिन पहले कोरोना से ऋषि कपूर मर गया ना, ऋषि कपूर मर गया, चारों तरफ लोग स्टेटस में लगा रहे हैं, मर गया मर गया मर गया मर गया। कहा आज को याद करता है उसको? और याद करता है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, धरती पे कुछ फर्क नहीं है। हम इतने तुच्छ हैं, हमारे रहने से ना रहने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी देखिए कैसी विडंबना है, हम सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हम नहीं मेहनत करेंगे, हम नहीं पैसा कमाएंगे, हम नहीं ये करेंगे, कैसे चलेगा? अरे फिर भी चलेगा। हमने तो देखा है बहुत सारे घर के स्वामी किसी कारण से चल बसते हैं, हमने तो नहीं देखा आज तक कोई घर स्वामी चला गया इसलिए डूब गया, चल रहा है गाड़ी, फिर भी व्यक्ति सोचता है करता अहम। भगवान कहते हैं जो ऐसा सोचता है करता अहम, क्या बोलते हैं उसको? विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। मूर्ख होते हैं ऐसे लोग जो सोचते हैं मैं करता हूं। हाँ, विमूढ़ आत्मा, मूढ़मती होती है। तो सेवा स्वरूप कर्म तो करते हैं हम, लेकिन हमेशा इस बात को
मन में स्थापित करते रखते हैं कि मेरे ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं। किसके ऊपर निर्भर है? कृष्ण के ऊपर निर्भर। उनके सेवक के रूप में अपना हम केवल सेवा करते हैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। इसी तरह से मैं कहा क्या बता रहा था? तो इस संसार में हम इसीलिए देखते हैं कि बहुत मुश्किल होता है व्यक्ति को इस अपराध करने की भावना से मुक्त हो पाना। तो ये 3 भक्ति में प्रगति के बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। और जब व्यक्ति भक्ति की चरम सीमा पे पहुंचता है तो तो वो भगवान का पूर्ण रूप से शरण लेता है। जब भगवान पे शरण लेता है तो ऐसी भावना में रहता है वो कि मैं करता नहीं, भगवान वास्तव में करता है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति भगवान का भक्त था, इतना अच्छा भक्त था, वो हर रोज रात को उस स्वप्न में देखता था कि वृंदावन के सड़कों में गलियों में कृष्ण के साथ घूम रहा है। और उसको कृष्ण नहीं दिखते थे, ना तो वो खुद दिखता था, उसको केवल 2 जोड़े पैर के निशान दिखते थे। एक जोड़ा उसके पैर का निशान और दूसरा जोड़ा कृष्ण के पैरों का निशान। और हर रोज देखता था और बहुत प्रसन्न होता था। हर रोज उसको 2 जोड़े पैर दिखते थे। उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ी विपत्ति आई, बहुत बड़ी समस्या आई, बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया, इतना चिंता में पड़ गया, इतना चिंता में पड़ गया। उस दिन जब सोया रात में तो देखा सपने में केवल एक ही जोड़ी दिखाई दिया उसको, दूसरा जोड़ी दिखाई नहीं। वो उठकर रोने लगा। मुसीबत के समय में सब लोग छोड़ देते हैं, सुना था, ये तो भगवान भी छोड़ के निकल लिए। हाँ, आज भगवान आए नहीं सपने में साथ में हमारे, हर रोज दिखते थे, आज उनका पैर का निशान ही नहीं। बहुत रो रहा था। तो भगवान ने उससे कहा कि बेटा ध्यान से देखो, वो पैर के निशान तुम्हारे नहीं है, वो पैर के निशान मेरे हैं। बोला हाँ, अरे हाँ, ये तो तुम्हारे पैर के निशान, मैं कहाँ हूं? तुम मेरी गोद में हो, मुसीबत में हो ना, इसलिए तुम्हें स्वयं, मैं चल नहीं पा रहे थे तो मैं स्वयं तुम्हें अपने गोद पर उठाकर लेकर आगे बढ़ रहा हूं। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। सुबह उठकर उसको जो विपत्ति आई थी वो भी उसको इतना मामूली सा प्रतीत हुआ, जैसे ही उसको पता चला कि भगवान स्वयं उसका बागडोर संभाल रहे हैं। देखिए कितना कथा में भाव है। इंद्रदेव भी खुश हो जा रहे हैं, इंद्रदेव भी खुश होकर एकदम घनघोर बारिश करके बोल रहे हैं हरि बोल, क्या बात बोला है। तो बंद कर दिया। उन्होंने देखा कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा बस बोलने आए तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 20 मिनट में रुकना मत, कंटिन्यू करो, बोलने दो इसको, तुम कंटिन्यू करो। तो जब कृष्ण का साथ होता है ना, इसलिए कहते हैं इफ यू रन अलोन इट इज कॉल्ड रेस, बट इफ यू रन विथ कृष्णा इट इज कॉल्ड ग्रेस। यह आशीर्वाद बन जाता है यदि कृष्ण हमारे जीवन में होते हैं। यही लड़ा, यही दौड़, रेस हो जाएगा, परेशान हो जाता है रेस में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यदि कृष्ण होते हैं यह आशीर्वाद बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में कितना ही संकट, कितने भी परेशानी क्यों ना हो, यदि केवल एक यह विश्वास हो जाए कि मैं, मेरी दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी, मेरी डोरी, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। इस तरह से जैसे ही उस व्यक्ति ने ये सुना कि मैं कृष्ण की गोद में हूं, अब उसको संकट लगने ही नहीं लगा कि ये कोई संकट भी है क्या। इसीलिए कहा जाता है समस्या को जाकर, भगवान को जाकर मत बोलो देखो कितनी बड़ी समस्या है, समस्या को जाकर बोलो देखो कितने बड़े भगवान है मेरे, है ना। तो ये जब भगवान के प्रति जब पूर्ण रूप से समर्पण आता है
तो ये भावना सहज भाव से आता है उसके मन में। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है, महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेत् मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेदित्याह शंकर। भगवान शिव जी कह रहे हैं, महाविपत्तौ संसारे, कितने भी बड़ी विपत्ति नहीं, महाविपत्ति भी यदि संसार में किसी व्यक्ति के पास आ जाए, उसे क्या करना चाहिए? यह स्मरेत मधुसूदन। यदि जीवन में महाविपत्ति भी आ जाए, ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति उस मधुसूदन का केवल स्मरण कर लेता है, विपत्तौ तस्य संपत्ति, ये जो विपत्ति है उस व्यक्ति की क्या बन जाती है? संपत्ति। क्या बन जाती है? संपत्ति। क्या बन जाती है? संपत्ति। ये विपत्ति भी उसकी संपत्ति बन जाती है। आपको समझ में आया? जो वो बड़ा बड़ा ऐसे लिखते हैं ना स्कूल कॉलेज में, फेलियर्स आर दी स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस, एक्चुअली दे हैव स्टोलन इट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, अदरवाइज इट्स सिंपली अ ड्रीम, दैट्स ऑल। ये सिंपली एक स्वप्न है। वास्तविक रूप में यदि सच में कोई मधुसूदन का स्मरण करता है तो ही वो विपत्ति भी उसके लिए सफलता के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनती है। लेकिन बिना कृष्ण के स्मरण के ऐसा कभी नहीं होता। ये केवल एक भौतिक जगत में सफलता के लिए हो सकता है, लेकिन ये भौतिक जगत की सफलता भी वास्तव में एक असफलता ही है। तो विपत्तौ तस्य संपत्ति है ना, लेकिन भौतिक जगत में संपत्ति तस्य विपत्तौ, उसकी संपत्ति भी उसके लिए क्या बन जाती है? क्योंकि मधुसूदन को याद नहीं किया। लेकिन यदि मधुसूदन को याद किया तो विपत्ति भी क्या बन जाती है? भवादित्य शंकर, सब भगवान शिव कहते हैं। वास्तविक रूप में अगर देखें तो इस संसार में लोग उसकी संपत्ति को देखकर कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी विपत्ति को देखकर परेशान हो रहे हैं। उसके पास संपत्ति क्यों है, मेरे पास विपत्ति क्यों है? अरे मधुसूदन को याद करो, अपनी विपत्ति को संपत्ति बनाओ और रातों रात करोड़पति बन जाओ। हरि बोल। तो ये भागवत से जो श्लोक पढ़ना चाहते थे हम पढ़े ही नहीं। समय भी हो गया है, केवल 15 मिनट 10 मिनट बचा है। भगवान का कीर्तन करते हुए हम भगवान का स्वागत करना चाहेंगे। ये एक जो श्लोक है भागवत में, ये वो श्लोक है जहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से जेल में भगवान का जन्म हुआ। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 3रा अध्याय का 6वां श्लोक है ये। मुमुच्चुर्मुन्नयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर्जूरनुसागरम निशीथे तमोद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूप्याणि विष्णु सर्वगुहाशयाः आविरासीत् यथा प्राच्या दिशेन्दुरिव पुष्कला। अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी भगवान श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। श्री कृष्ण भगवान के नंदन श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वे पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे।
वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। इस तरह से भगवान का आविर्भाव हुआ। बहुत बड़ी कथा है, समय नहीं है, 10 मिनट में भगवान आने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं इस कथा के माध्यम से आपने अपने हृदय को भगवान के आविर्भाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर लिया होगा। अब यदि अगले 10 मिनट में आपने ध्यान इधर उधर भटकाया तो ये जो इतना कठिन परिश्रम करके चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के मैंने जो आपके हृदय में ये जो स्थान बनाया अभी भगवान के लिए, ये सब नष्ट हो जाएगा, ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अगले 10 मिनट पूरे उत्साह के साथ भाव विभोर होकर कृष्ण में हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम को भावना को लेकर चिल्ला चिल्ला कर अच्छे से जोर से उच्च स्वर में हरिनाम का संकीर्तन करिए। भले ये संकीर्तन इस परिधि से बाहर ना जा रही, लेकिन यदि हृदय के अंतःकरण से ये हरिनाम निकलेगा तो कृष्ण तक उनके धाम में अवश्य ये नाम पहुंचेगा। वास्तव में देखा जाए तो जन्माष्टमी वाले दिन पूरा रात बैठकर केवल कृष्ण कथा सुनना चाहिए। यही वास्तव में जन्माष्टमी का समय था। प्रभुपाद के कई सारे सन्यासी शिष्यगण थे। जन्माष्टमी का महा महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में शिष्य भक्त लोग आए थे। सुबह से लेकर सभी वैष्णवों ने, सभी भक्तों ने, सभी सन्यासियों ने, सभी शिष्यों ने उपवास कर रखा था और इतनी सारी सेवाएं, हरिनाम संकीर्तन किया, ये किया, पूरी तरह से थक के उनका शरीर चकनाचूर हो चुका था, टूट चुके थे पूरी तरह से। प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत गंभीरता से, गले प्यास के कारण गला सूख रहा था, भूख से पेट अंदर जा रहा था। प्रतीक्षा कर रहे थे कब 12 बजे और हम प्रसाद लें। मन ही मन विचार कर रहे थे कितने कृपालु हैं भगवान राम जो दिन को ही 12 बजे आ गए। कम से कम पूरा दिन तो उपवास नहीं करना पड़ा। अरे थोड़ा और थोड़ा कष्टमय था, लेकिन फिर भी कृपालु थे नरसिंह देव। शाम को 6 बजे आए और रात को 12 बजे तक तो परेशान नहीं किया। ये जो टेढ़ा व्यक्ति है, बाप रे बाप, परेशान कर देता है। तो सभी भक्त लोग सोच रहे थे कब 12 बजेगा। इतने में प्रभुपाद ने अपने सभी सन्यासियों को, शिष्यों को बुलाया और बैठ गए सबके साथ। सभी अपने डंडा को लेकर बैठे थे प्रभुपाद के साथ। अभी 12 बजेगा, हम प्रसाद लेने वाले हैं, प्यास मिटाएंगे, भूख मिटाएंगे, आराम से रेस्ट लेंगे, दिन भर परिश्रम करके थक चुके हैं। प्रभुपाद ने बोला 12 बजने में कुछ समय है, हम लोग तब तक कृष्ण लीला पढ़ेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के पुस्तक से किताब निकाली गई, सबसे पहली लीला पढ़ी गई। देवताओं द्वारा श्री कृष्ण का आह्वान, प्रार्थना, स्तुति, और वो इतना तत्व है, इतना तत्व है, उसमें कोई कहानी नहीं, इतना तत्व है। प्रभुपाद जी आंख बंद करके एकदम सीधा बैठकर सुन रहे थे। और इन लोगों ने पूरा उपवास किया हुआ था और इतना सेवा किया था, थके हुए थे। ज्यादा समय नहीं लगा, 2 से 5 मिनट के अंदर खड़ाक खटाक आवाज आ रहा है। कहां से? डंडा पकड़ के सब ऐसा झपकी मार रहे थे, डंडा गिर रहा था, सबका डंडा आपस में टकरा रहा है, ताड़ ताड़, सब झपकी मार रहे हैं, सब सो गए, सब एकदम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इतने में पहला अध्याय खत्म हुआ तो पढ़ने वाले ने कहा, इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति पहला अध्याय समाप्त हुआ, हरि बोल। सभी लोगों की नींद खुली, हरि बोल, चलो अब प्रसाद लिया जाए। प्रभुपाद का आंख बंद था, उन्होंने आंख भी नहीं खोला। उन्होंने बोला अगला अध्याय। सबका मुंह सूख गया। अगला अध्याय? अच्छा ठीक है। अगला अध्याय चालू हुआ, पढ़ रहे हैं, फिर सब सो रहे हैं, फिर से चालू हुआ। इस तरह से दूसरा अध्याय श्री कृष्ण का समाप्त हुआ, हरि बोल। सभी लोग उठे, अब तो प्रभुपाद 12 बज चुका है, अब तो प्रसाद लेना चाहिए। सब सोच रहे हैं मन ही मन। प्रभुपाद की आंखें बंद थी। तीसरा अध्याय चले। प्रभुपाद तो अभी आध्यात्मिक स्तर पे ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, बाकी लोगों का हालत खराब हो रहा है। प्रभुपाद पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। 1-1.5 घंटा पार हो गया। प्रभुपाद की समाधि खुली, देखा अरे 1:30 बज गया है। ओहो, उपवास को तोड़ने का समय हो गया है लगता है। ठीक है, अब हमें थोड़ा प्रसाद भी ले लेना चाहिए। भागे सब लोग उठ के वहां से एकदम, दोबारा कहीं प्रभुपाद का मन ना बदल जाए। ये शुद्ध भक्त है। बहुत इच्छा होती है ना, प्रभुपाद का दर्शन हो जाता, साथ में रह लेते तो मजा आ जाता। आसान नहीं है, कर सकते हैं?
बिठाऊं अभी 2 बजे तक यहाँ? चुटकुल्ला सुना सुना के बोलना पड़ रहा है, गला फाड़ फाड़ के, ताकि कोई सो ना जाए। भागवत से पढ़ना चालू कर दूंगा ना, खाली मैं ही बचूंगा यहाँ पे। हरे कृष्णा। केवल 4 मिनट बचा है। अब एकदम धूमधाम कीर्तन करते हुए हम लोग भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान का महाभोग अर्पण होगा, उसके बाद भगवान की महाआरती होगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है, एकदम नृत्य कीर्तन करते हुए, भगवान का उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए समूचे तन मन धन से अपने आप को अर्पण करें। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे महत्वपूर्ण समय है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं ये समय निश्चित किया है अवतरित होने के लिए। जितना मन में भक्ति रखकर उच्च स्वर में कीर्तन करेंगे, उतना आपके मन में भगवान अवतरित होंगे। तो इसलिए सबसे अनुरोध है, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ कीर्तन करते हुए भगवान का स्वागत करिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।